पहला मिलन शहर की हलचल से दूर एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहाँ किताबों की महक और सन्नाटे का राज था। वहीं किताबों की दुनिया में खोई हुई थी नेहा, जो एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की थी। उसे किताबों से बेइंतहा प्यार था। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा किताब निकाल रही थी, तभी किसी ने वही किताब पकड़ ली। उसकी नजरें उठीं और सामने खड़ा था अर्जुन, लंबा, स्मार्ट और दिलकश मुस्कान वाला लड़का। ये मेरी फेवरेट बुक है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने पहले इसे पकड़ लिया, नेहा ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। दोनों की पहली मुलाकात छोटी थी, लेकिन दिलों में हलचल छोड़ गई। इसके बाद लाइब्रेरी में उनकी मुलाकातें अक्सर होने लगीं। किताबों के पन्नों के बीच उनका रिश्ता भी गहराने लगा। अर्जुन को नेहा की मासूमियत पसंद आने लगी और नेहा को अर्जुन की बेफिक्री। एक दिन बारिश में भीगते हुए अर्जुन ने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, क्या तुम कभी सोची हो कि हम सिर्फ किताबों में ही नहीं, हकीकत में भी एक खूबसूरत कहानी लिख सकते हैं? नेहा ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। प्यार की परीक्षा। हर प्यार की तरह इनके रिश्ते को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। नेहा के माता पिता ने अर्जुन को पसंद नहीं किया। उन्होंने उसकी आमदनी, उसका करियर, सब पर सवाल उठाए। नेहा ने अर्जुन से कहा, हमारे बीच कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने खुद को साबित करने की ठानी। उसने मेहनत की और एक सफल लेखक बन गया। जब उसकी पहली किताब बेस्ट सेलर बनी, तो वही माता पिता जो कभी उसे नापसंद करते थे, अब गर्व से उसका नाम लेने लगे। खूबसूरत अंजाम। एक दिन उसी लाइब्रेरी में अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर नेहा से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब बनने के लिए तैयार हो? आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। नेहा ने हाँ कह दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी प्रेम कहानी एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंची, जहां हर दिन एक नई मोहब्बत की कहानी लिखी जाने लगी। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, दिलों में बसती हैं। नई जिंदगी की शुरुआत के बाद अर्जुन और नेहा ने एक छोटे से खूबसूरत घर में अपनी नई जिंदगी शुरू की। हर कोना उनकी मोहब्बत की कहानी बयां करता था। अर्जुन अब एक मशहूर लेखक बन चुका था और नेहा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह उसकी हर किताब की पहली पाठक थी। हर पंक्ति में उसका प्यार झलकता था। एक दिन जब अर्जुन अपनी नई किताब के लिए लिख रहा था, नेहा चुपचाप उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। क्या हुआ मेरी जान? अर्जुन ने प्यार से पूछा। नेहा ने उसकी हथेली पकड़कर अपने पेट पर रखी और धीरे से फुसफुसाई, हमारी कहानी में अब एक नया किरदार आने वाला है। अर्जुन ने चौंककर उसकी आंखों में देखा, फिर खुशी से उसे कसकर गले लगा लिया। तुम सच कह रही हो? नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने प्यार से नेहा के माथे पर एक किस किया और कहा, हमारा प्यार अब हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। खुशियों से भरा नया अध्याय। नेहा की प्रेगनेंसी का हर लम्हा अर्जुन ने खास बना दिया। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, उसके मूड स्विंग्स झेलता, और जब भी नेहा कोई अजीबोगरीब खाने की फरमाइश करती, अर्जुन खुशी खुशी उसे पूरा करता। अर्जुन, मुझे आधी रात में आम खाना है, लेकिन सर्दी के मौसम में आम कहाँ से लाऊं? पता नहीं, बस चाहिए। और अर्जुन किसी ना किसी तरह फल वाले से आम लाकर ही दम लेता। परिवार पूरा हुआ। फिर वो दिन भी आ गया जब नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही अर्जुन ने पहली बार अपनी नन्ही परी को गोद में लिया, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के बाद अर्जुन और नेहा ने एक छोटे से खूबसूरत घर में अपनी नई जिंदगी शुरू की। हर कोना उनकी मोहब्बत की कहानी बयां करता था। अर्जुन अब एक मशहूर लेखक बन चुका था और नेहा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह उसकी हर किताब की पहली पाठक थी। हर पंक्ति में उसका प्यार झलकता था। एक दिन जब अर्जुन अपनी नई किताब के लिए लिख रहा था, नेहा चुपचाप उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। क्या हुआ मेरी जान? अर्जुन ने प्यार से पूछा। नेहा ने उसकी हथेली पकड़कर अपने पेट पर रखी और धीरे से फुसफुसाई, आंखों में आंसू आ गए। नेहा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह कहानी। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और नेहा का प्यार हमेशा वैसा बना रहा। अर्जुन ने अपनी बेटी के लिए एक किताब लिखी, तेरी माँ मेरी मोहब्बत, जिसमें उसने अपनी और नेहा की पूरी प्रेम कहानी बयान की। जब उनकी बेटी बड़ी हुई और उसने वह किताब पढ़ी, तो उसने मुस्कुराकर अपने माता पिता से कहा, आपकी कहानी किसी परियों की कहानी से कम नहीं है। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई।
अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस हमेशा के लिए जी जाती हैं।